सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेई मेंस 2023 के ऊपर, जो आपके पास 4 से 5 दिन बचे हुए अप्रैल अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर। उसमें आप किस तरीके से अपने ये 4 से 5 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपका जो स्कोर हो वो बूस्टअप हो जाए। हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ 5 से 6 चैप्टर्स के बारे में, हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 5 से 6 चैप्टर्स जो आपको अच्छे से स्कोर बूस्ट करवा सकता है। और अभी से कोई बच्चा उस चैप्टर्स के फॉर्मूले भी ध्यान में रख लेता है तो उसके पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। कितना ज्यादा स्कोर वो बूस्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो जेई मेंस, एज वी ऑल नो, जेई मेंस हमारी 2023 जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 6 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है और ये आपके पास जो अभी हमारे पास 2 अप्रैल है, तो 4 से 5 दिन जिन बच्चों का फर्स्ट डे एग्जाम है, सेकंड डे एग्जाम है, 4 से 5 दिन आपके पास अभी से बचे हुए हैं। उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अगर फॉर्मूला याद है इजिली सॉल्व हो जाएगा। और वो चैप्टर्स आपको जो 6 से 7 चैप्टर्स है, 6 से 7 चैप्टर्स है, वो आपको स्कोर ला के देंगे। टोटल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का मैं बोल रहा हूं 100 प्लस स्कोर ला के देंगे, जो कि एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। जो बच्चा अभी से फॉर्मूला केवल पढ़ के उस चैप्टर्स का जा रहा है उसके लिए, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक से हम उस फॉर्मूले को किस तरीके से तैयार करें, फॉर्मूला सीट कहां से मिलेगा, अगर आपके पास नहीं है तो अपनी एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी। वो किस तरीके से आपको सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको जेई मेंस से रिलेटेड सारी अपडेट मिलते रहे, रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर पेपर एनालिसिस, कैसे पेपर रहा, उसके बाद आपके पास कितना मार्क्स आ सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे टिल जब तक आप एक बेहतरीन कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो अगर हम मैथमेटिक्स के सेक्शन से स्टार्ट करें कि मैथमेटिक्स में आपके पास क्या क्या रहेगा, तो मैथमेटिक्स में ये आपके जो 4 से 5 दिन है उसमें आप डिटर्मिनेंट कर सकते हो। डिटर्मिनेंट के जो 8 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, ये इजिली सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास डिटर्मिनेंट से कम एक क्वेश्चन हर साल रहता है। वही मैट्रिक्स सॉल्व करो। मैट्रिक्स में आपके पास आप अगर दिन के 2 घंटे दे रहे हो ना, और फॉर्मूला, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला, केवल आपको पूरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसी से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे आपके पास इजी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे मिल रहे हैं। वही अगर हम नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सर्कल आता है। सर्कल से कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आता है तो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है वो हमारे लिए। और सर्कल से क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जितने भी मैं चैप्टर्स यहां पे बताऊंगा, कोई भी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो और तब जाके होगा। यहां पे आप फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद इलिप्स के क्वेश्चंस, डायरेक्टली बेसिक्स फॉर्मूला इलिप्स का जो है उस पे आपके पास क्वेश्चंस आएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाता है। लास्ट अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट में हमें देखने को मिला था 1 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में। तो इलिप्स एक इंपॉर्टेंट है। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन ला के देता है आपको इजिली, जो कि फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग 1 से 2 घंटे का है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 1 आवर लगेगा। 1 to 2 आवर में आप कंप्लीट कर लेते हो इस चैप्टर को। मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद एरिया अंडर कर्व, देखो मैंने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी ये सब नहीं दिया है आपको केवल एरिया अंडर, अगर एरिया अंडर कर्व आप पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। एरिया अंडर कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फिजिक्स का सेक्शन। फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। फिजिक्स में आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। और अभी मैं फिजिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर से डेफिनेटली जेनर डायोड के ऊपर, मैं बोल रहा हूं जेनर डायोड के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं और डायरेक्टली आपको 1 से 2 घंटे में आपको इसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। अगर चैप्टर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आती है वो आप काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन 11 के करते हो। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पे देखने को मिलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से। यहां पे आपके पास काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैट में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाती है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलती है।
कैपेसिटेंस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एक मिल जाती है। वही करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ओम्स लॉ ध्यान में रखो, देखो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं। पैरेलल सीरीज, पैरेलल में अगर हमारे पास सर्किट है तब, उसके सीरीज में सर्किट है तब, ये सारी चीज काफी इजी रहते हैं और तुरंत सॉल्व किया जा सकते हैं। अगर ओम्स लॉ आपको ध्यान में है तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो V इक्वल टू आई आर एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स में बोल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं छोड़ के जाएगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली 2 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से कैरी करता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डेफिनेटली आ जाएगा। सेमीकंडक्टर एक क्वेश्चन और उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल यहां पे जो आपके पास बनते हैं 1, 2 और 4 क्वेश्चन यहां पे हो गए। टोटल 4 to 6 और 2 8 और 9 10 11 क्वेश्चन यहां पे आपके पास इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन मतलब 44 मार्क्स आप कैरी कर रहे होगे फिजिक्स के सेक्शन में। अगर मैं मान के चलूं राउंड ऑफ करके 40 मार्क्स भी कोई बच्चा कैरी कर रहा है फिजिक्स में और 40 मार्क्स वो बच्चा कैरी कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो 80 मार्क्स इजीली वो सिक्योर कर ले रहा है। और उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री का सेक्शन है जो कि मैंने बेसिक चैप्टर्स रखे हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान में रहना चाहिए, इजी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा टफ लगता है, 12th में आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, तो ध्यान में रखना यहां से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बेहद ईजी आ जाएगा जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन वो रहेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन कोई बच्चा भूलेगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने आना चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मेटलर्जी डेफिनेटली एक क्वेश्चन मेटलर्जी से आएगा और डेफिनेटली आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा वो। यहां पे पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल से कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और प्योर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो आप बुक पढ़ रहे होगे उसके बीच में जो एग्जाम्पल आता है ना, वो आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं और केवल एनसीईआरटी से ही पूछे जाएगी। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि एस ब्लॉक आप इजी टू कवर है, कवर कर सकते हो, लेकिन पी ब्लॉक में बच्चों को परेशानी होती है। तो एस ब्लॉक सबसे पहले क्लियर करो, उसके बाद पी ब्लॉक पे जाओ। और एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से मैं मान के चलता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाती है और 3 से 4 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी से अभी से थोड़ा सा रीडिंग मार के जा रहा है, उसका ट्रेंड्स पढ़ के जा रहा है, तो आपके पास कम से कम 2 क्वेश्चन बनने लायक बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो सिक्योर करते हो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 44 से 50 के बीच में सिक्योर कर सकते हो। मैं राउंड ऑफ लेके 40 चल रहा हूं। तो टोटल आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में केवल फॉर्मूला पढ़ के आप 40 + 40 + 40 यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। ये बहुत इजी है, इजी टू डू है। 120 मार्क्स आपसे कोई नहीं लेके जा रहा केवल फॉर्मूला से। और अगर कोई बच्चा 120 मार्क्स स्कोर कर लेता है ना, तो आपके पास डेफिनेटली एनआईटी, अच्छी एनआईटीज में मिलने की चांसेस बन जाएगी। आपके पास आईआईटी का ऑप्शन खुल जाता है जो आप जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ट्रिपल आईटी का ऑप्शंस रहते हैं। तो ये सारे कॉलेज आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं अगर 120 स्कोर कर लेते हो तो ध्यान में रखो, ये चैप्टर केवल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। केवल फॉर्मूला पढ़ना है, अभी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने बोल रहा हूं मैं, केवल फॉर्मूला पढ़ना है और फॉर्मूला पढ़ के जाना है। और आपको इजीली आपको डालना फॉर्मूला और वहां से आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। तो ध्यान में रखो, कैलकुलेशन आपके पास मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा चीजों पे ध्यान में रखो। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं छोड़ना है, स्ट्रेट लाइन नहीं छोड़ना है, सर्कल छोड़ सकते हो अगर नहीं बन रहा है तो, इलिप्स नहीं छोड़ना है, वेक्टर 3D नहीं छोड़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं छोड़ना है, एरिया अंडर कर्व, इसके जो 4 प्रॉपर्टी है उसको जरूर पढ़ के जाओ एरिया अंडर कर्व के। डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कैरी करोगे और एक बेहतरीन कॉलेज में आप पहुंच सकोगे। तो हमारी पूरी टीम के लिए की तरफ से आपके लिए शुभकामना है, अच्छे से एग्जाम जाए आपका। और बाकी जितने भी अपडेट है वो सारी आते रहेंगे आपके लिए। और अगर फॉर्मूला सीट नहीं मिल रही आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि फॉर्मूला सीट नहीं मिल रही, हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर्मूला सीट। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।